छत्तीसगढ़ में इस बड़ी पार्टी का बसपा में विलय, हाथी चला मस्त चाल। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, बड़ी खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से। और जिस तरीके से देखा जाए, जब से बहुजन समाज पार्टी ने लगातार जमीनी स्तर पर उतरकर तमाम तरीके से अपने कैडर, अपने संगठन और अपने वोट बैंक को मजबूत किया है, तब से तमाम जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं लगातार बहुजन समाज पार्टी का दामन साधती हुई नजर आ रही हैं। उसके साथ वो सारी पार्टियां कहीं ना कहीं मिलकर जो है आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाली हैं। और आने वाले समय में जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, लगातार जो है उसको टक्कर देने के लिए तैयार होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रहे हैं। वहीं जिस तरीके से देखा जाए, छत्तीसगढ़ में पहले एक खबर आई थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। छत्तीसगढ़ में गठबंधन के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, जो एक आदिवासी समाज की जो पार्टी है, अगर बात किया जाए, जिसमें तमाम आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। और बहुजन समाज पार्टी जो SC ST OBC सबका प्रतिनिधित्व करती है। वहीं पर यह खबर निकल कर आई कि आने वाले समय में जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और मिलकर चुनाव लड़ने के साथ उन्होंने सीटों का बंटवारा भी तय कर लिया। और उसके साथ बड़ी खबर जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। और ये जो बात किया जाए, ये जो पार्टी जो बहुजन समाज में जिसका पूर्णतः विलय हुआ है, ये पार्टी OBC समाज की एक बड़ी पार्टी है। और देखने वाली बात ये रहेगी कि इस तरीके की तमाम समान विचारधारा वाली पार्टियां जो है लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ में मिलकर आने वाले समय में जो बात किया जाए बीजेपी या कांग्रेस, तमाम उन पार्टियों को रोकने का काम करने वाली हैं। जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ में बात किया जाए निषाद पार्टी की, तो निषाद पार्टी की प्रदेश इकाई पूर्णतः जो है बहुजन समाज पार्टी में इसका विलय हो गया है। और जिस तरीके से बात किया जाए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में अग्रवाल मैरिज पैलेस में तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता के साथ साथ जो है बहुजन समाज पार्टी में इस निषाद पार्टी का विलय हो गया है। जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है और आने वाले समय में जिस तरीके से परिणाम घोषित होंगे, तो और तमाम जो कवायद लगाई जा रही है, इस तरीके के तमाम जो दल हैं, तमाम जो बहुजन समाज की विचारधारा रखते हैं, बाबा साहब की विचारधारा रखते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा रखते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, उन तमाम ऐसे दल हैं, 20 से भी ज्यादा ऐसे दल हैं जो वेटिंग में लगे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन या कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में विलय करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी जहां पर शुरुआती दौर से कहती आ रही है कि हम अकेले के दम पर जो है चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के साथ साथ उसने साफ तौर पर कह दिया वो ना तो एनडीए का साथी रहेगी, ना ही वो कांग्रेस की इंडिया गठबंधन का साथी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें निकल कर आ रही हैं, और छत्तीसगढ़ से ये खबर जो जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ में होता है, तो इसको लेकर लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कवायद लगा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है मिलकर जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक है इन दोनों पार्टियों का मिलकर। और आने वाले समय में हो सकता है ये निर्णायक भूमिका में भी ये दोनों पार्टियों का गठबंधन हो। इसी के साथ एक जो खबर निकल कर आई वही छत्तीसगढ़ से, जहां निषाद पार्टी ने जो बहुजन समाज पार्टी की में पूर्णतः अपना विलय कर लिया है। और इसको लेकर तमाम जो बात किया जाए, निषाद पार्टी के छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजकुमार निषाद जी, और उनके सैकड़ों साथियों ने, छत्तीसगढ़ की पूरी इकाई ने आज बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और माननीय बहन कुमारी मायावती की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, जो नारा है बहुजन समाज पार्टी का, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, इससे प्रभावित होकर उसने पूरी पार्टी का विलय जो है बहुजन समाज पार्टी में कर दिया है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निषाद पार्टी, ये तीनों मिलकर एक मजबूत जो है मजबूत संगठन बन रहा है। और ये संगठन कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस की बात किया जाए, चाहे बीजेपी की बात किया जाए, इनको आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है एक कड़ा मुकाबला देने में तैयार नजर आती है। वहीं पर अगर बात किया जाए, जिस तरीके से तमाम लोग जो बहुजन समाज पार्टी को लेकर अनर्गल बयान देते हैं, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से मजबूत होती हुई जा रही है, उसके खिलाफ तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा, तमाम तरीके की जो बातें भी फैलाई होती नजर आती हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और निषाद पार्टी और तमाम उन बहुजन विचारधारा वाली पार्टियां जो मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब की विचारधारा पर चलती हैं, उनके लिए आने वाला चुनाव 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका भी साबित होगा। क्योंकि जिस तरीके से बात किया जाए, कांग्रेस
में तमाम दल शामिल हैं, उनमें आपसी कलह है। उसी तरीके से एनडीए की बात किया जाए, तमाम ऐसे दल शामिल हैं, लेकिन लगातार जो है वो दल एनडीए को छोड़ छोड़ के जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के पास एक बड़ा मौका है, जब ये पार्टियां मिलकर एक विचारधारी की पार्टियां मिलकर आने वाले समय में इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, हालांकि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही। वहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और वो भी इंडिया गठबंधन के साथ ही, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर होती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए की बात किया जाए तो एनडीए भी कहीं ना कहीं जो है उसके तमाम दल जो है इसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और जिस तरीके से अशिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इस तरीके की तमाम समस्याएं जो भारत देश में व्याप्त हैं, और बहन मायावती जी के शासनकाल को, जब उत्तर प्रदेश के 4 बार के शासनकाल को पूरा समाज, पूरा देश देखता है, तो उसको एक आइडियोलॉजी समझ में आती है, एक समतामूलक समाज समझ में आता है, और किस तरीके से भारत देश तरक्की कर सकता है ये समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं वो शामिल होती हुई नजर आ रही हैं, और इस मौके को भुनाने के चक्कर में नजर आ रही हैं। और इससे कहीं ना कहीं ये भी तय बात है कि बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और निषाद पार्टी जब तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो आने वाले समय में एक निर्णायक भूमिका में नजर आएंगी। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।